नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। और हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम काज की याद दिलाई। उधर लक्ष्मण जी भी आते हैं। भगवान आदेश देते हैं, भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी क्रोध में आते हैं और हनुमान जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, अब उनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को मंदिर में ले आए और वहां पलंग पर बिठाया। बस यही चर्चा मैं आपसे कर रहा था इसके पूर्व कि मंदिर में क्यों लाए और मंदिर में पलंग का क्या काम। पलंग तो भोग का स्थान है, मंदिर योग का स्थान है। तो ये क्या है, हनुमान जी की गणित क्या है, हनुमान जी की सोच क्या है, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी केवल सुग्रीव के रक्षक ही नहीं, बल्कि हनुमान जी सुग्रीव जी के मार्गदर्शक भी हैं। सुग्रीव जी राम काज अगर भूल रहे हैं तो उन्हें याद दिला करके उन्हें अपना कर्तव्य पथ दिखाने वाले हनुमान जी। यहां हनुमान जी केवल लक्ष्मण जी का क्रोध ही शांत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुग्रीव जी जो मोह निशा में सोए थे उनको भी जगा रहे, उनके लिए भी काम कर रहे। अब देखिए, मैं बात पिछली बार पूरी नहीं कर पाया, उसी बात को मैं पहले पूरी करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाया, मंदिर में ले जाकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर क्यों बिठाया? मैंने कहा था लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष में कभी नहीं सोए, उनको पलंग पर क्यों बिठाया? पलंग तो उनको रास आता है जो निद्रा के अधीन रहने वाले, जिनको निद्रा प्रिय है। लक्ष्मण जी को तो सोना ही नहीं है, निद्रा की कोई है ही नहीं, तो फिर उन्हें पलंग पर क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पलंग पर बिठाना बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी कौन है, थोड़ा ध्यान से विचार करिए। लक्ष्मण जी शेषावतार, आप सब जानते हैं। शेषावतार, शेषनाग। शेषनाग की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करूं। मान लीजिए पलंग के ऊपर शेष का छोटा सा अवशेष 1.5-2 फीट वाला भी अगर आ जावे और बैठ जाए पलंग के ऊपर, आप पलंग पर सो पाएंगे? कभी नहीं सो पाएंगे। पलंग से उसको भगा देने के बाद भी आप बेचैन रहेंगे, ये कैसे यहां आ गया, मैं सोऊंगा दोबारा आ जाएगा तो क्या होगा, आपको बेचैनी होगी, आप सो नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी को जानबूझकर पलंग पर इसलिए बिठाया ताकि सुग्रीव जी जो मोह निशा में सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि शेष को देख लेने के बाद कोई सो नहीं सकता। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को जगाया है।
ये पलंग सुलाने के लिए तो होता है, लेकिन हनुमान जी ने पलंग का उपयोग सुलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए किया है। हनुमान जी ने पलंग का उपयोग भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए किया है। जीव रूपी सुग्रीव, ब्रह्म रूपी राम, जो मोह के कारण से सांसारिक सुखों के अंदर वशीभूत होकर के जो राम से दूर हो रहे थे, उनको मिलाने का काम किया। योग माने जोड़ना होता है, मिलाने का काम होता है। तो हनुमान जी ने इस पलंग का बड़ा अद्भुत उपयोग किया है और इसीलिए लक्ष्मण जी को मंदिर में लाए और मंदिर में ला करके उनको पलंग पर बिठाया। ये हनुमान जी की युक्ति है कि हनुमान जी ने पलंग से जगाने का काम किया। देखिए, पलंग सोने के लिए होता है, सुलाने के लिए होता है, पर कभी कभी पलंग जगाने का भी काम करता है। मुझे एक सत्य घटना याद आ रही है और वो घटना इस प्रसंग के अनुरूप है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये उस समय की घटना है जब अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत का मतलब आप समझ रहे होंगे ना? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, ये सब भारत के ही अंग थे। ये उस समय की घटना है। तो उस समय अफगानिस्तान के अंदर, जो आज अफगानिस्तान हो गया है, वहां पर एक मुगल बादशाह नवाब साहब थे और नवाबों के किस्से आपने सुने होंगे, चाहे हैदराबाद निजाम हो चाहे और नवाब। अक्सर हम ये सुनते हैं नवाब भोग विलासता और अय्याशियों में डूबे रहते थे। तो मैं जिसकी बात सुना रहा हूं ये भी बड़ा भोगी था, अय्याश था। कई उसकी बेगमें थी। एक दिन की बात है, नवाब जंगल में शिकार खेलने गया। स्वभावतः जंगल में शिकार खेलने अगर गया है तो अब शाम से पहले तो लौटने वाला नहीं। नवाब साहब के जाने के बाद उनके कमरे का, उनके कक्ष का कार्य करने के लिए एक सेविका कमरे में पहुंची, साफ सफाई करने के लिए। वैसे तो अनेक नौकर चाकर राजमहल में, लेकिन शायद उस दिन कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि नवाब साहब के कक्ष में उस अकेली को साफ सफाई करनी थी, तो वो साफ सफाई में जुट गई अच्छी तरह से। अब नवाबों का मामला था, जरा सी भी अगर कुछ गलती हो जाए तो भारी दंड भी भोगना पड़ता था। तो बड़ी समझदारी से और चतुराई से उसने सफाई का काम किया। सब काम करते करते आखिर में पलंग का चद्दर उसने बदला, पलंग पर नया चद्दर बिछाया। पलंग के ऊपर चद्दर बिछाते बिछाते उसका हाथ गद्दे पर गया। जाता तो कई बार होगा, क्योंकि जब भी वो सफाई करने आती थी तब पलंग पर हाथ जाता होगा, पर आज अकेली थी। हमेशा तो 1 2 4 साथ रहते थे, आज अकेली थी। तो गद्दे पर हाथ लगाया, बड़ा नरम नरम गद्दा। तो मन में विचार आया, एक बार बैठ कर तो देख लूं, आज कोई नहीं है शिकायत करने वाला। 2 4 होते हैं तो डर लगता है कोई शिकायत कर देगा। तो वो गद्दे के ऊपर बैठ गई। अकल्पनीय सुख उसे मिला। ऐसा नरम गद्दा भी हो सकता है, कल्पना भी नहीं। बेचारी दासी को क्या कल्पना होगी। नवाबों के पलंग का उसको अनुभव भी क्या। मस्ती से बैठ गई वो पलंग के ऊपर। एक और मन में विचार आया, बैठने में इतना आनंद आ रहा है तो सोने में कितना आनंद आएगा। तो आज कोई और है नहीं, 5 मिनट ये भी सुख प्राप्त कर लूं, क्योंकि
जीवन में ये सुख फिर कभी मिलने वाला शायद नहीं है। अपनी किस्मत में ऐसे गद्दे और ऐसा पलंग तो है नहीं। तो वो पलंग के ऊपर सो गई, लेट गई। आप कल्पना कर सकते हैं, जो जमीन पर सोने वाली गरीब दासी आज ऐसे मखमली गद्दे के ऊपर सोई। ऐसा सुख कब मिलेगा उसको जीवन में? हुआ ये कि ऐसे नरम गद्दे पर जब वो सोई और काम की थकान तो रही होगी, उसे नींद लग गई। अब नींद लग गई। इधर नवाब साहब जो जंगल में शिकार खेलने गए थे, किसी कारणवश बीच रास्ते से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो वो वापस अपने महल में आ गए और आते ही पता नहीं क्या उन्हें कुछ कार्य ध्यान आया, वो सीधे अपने कक्ष में गए। और जैसे ही अपने कक्ष में गए, उन्होंने देखा एक मामूली सी नौकरानी दासी उनके शयन स्थल पर, उसके पलंग के ऊपर खर्राटे मार रही है, सो रही है। अब नवाब साहब को तो बड़ा गुस्सा आया, चाबुक निकाली और जोर से चाबुक का वार किया। दासी की नींद खुली, तुरंत खड़ी हो गई, हुजूर मालिक क्षमा करें, क्षमा करें। लेकिन नवाब साहब का गुस्सा, उनका क्रोध सातवें आसमान पर। उन्होंने कोड़े बरसाने शुरू किए। तेरी ये हिम्मत, मेरे जाने के बाद पीछे ये सब होता है? आज मैं अचानक चला आया तो मुझे पता चला? तुमने ऐसी हिम्मत कैसे करी? ऐसा दुस्साहस कैसे किया? कोड़े पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। शरीर लहू लुहान हो गया, खून बहने लगा, पूरे शरीर में घाव हो गए। इतना बेरहमी से पीटा। लेकिन जब नवाब साहब बेरहमी से पीट रहे थे उस दासी को, शरीर से खून निकल रहा था, अचानक दासी को हंसी छूट गई, हंसने लगी दासी। नवाब साहब को और गुस्सा आया और जोर से कोड़े बरसाए। अब वो और जोर से हंसने लगी। नवाब साहब को लगा कि या तो ये पागल हो गई है, क्योंकि मैं इसे पीट रहा हूं, मैं इसे दंड दे रहा हूं, खून बह रहा है, पूरा शरीर घाव से भर गया है, और ये रोने की बजाय हंस रही है। तो नवाब साहब के हाथ रुक गए और हाथ रुक करके उन्होंने उस दासी से कहा, तू पागल हो गई है? तू हंस रही है? मैं तुझे पीट रहा हूं, तू हंस रही है? क्यों हंस रही है? मेरा मजाक उड़ाना चाहती है? दासी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं नवाब साहब, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूं, मैं तो आज तुच्छ दासी हूं, लेकिन हंसी आ गई, कुछ बात ऐसी आई मन में। तो नवाब साहब ने कहा, बता मुझे, तेरे मन में ऐसी कौन सी बात आई जो ऐसी घड़ी में भी तू हंस रही है? दासी ने कहा, हुजूर क्षमा करें, अगर मैंने कुछ बोला मुंह से तो शायद और ज्यादा आपका गुस्सा बढ़ेगा, और तब हो सकता है आप मुझे प्राण दंड दे दे, इसलिए मुझसे कुछ मत बुलवाइए। अब तो नवाब साहब को लग गई, ऐसी कौन सी बात है जिससे ये हंस रही है और ये कह रही कि मुझसे मत बुलवाइए। तो नवाब साहब ने कहा, अच्छा चल, मैं तुझे प्राण दंड नहीं दूंगा, मुझे बता तू हंस तो क्यों रही है, तू क्यों हंसी, तुझे हंसी क्यों आई? तो उस दासी ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ नवाब साहब, मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं इस पलंग पर थोड़ी देर के लिए बैठी और लेटी तो मेरा ये हाल हुआ, पर मुझे मन में विचार आया
कि जो दिन रात इस पलंग के ऊपर बैठेगा सोएगा उसका क्या हाल होगा। मैं तो भाग्यशाली हूं कि इतनी सी देर बैठ करके, इतनी सी देर लेट करके मुझे इतना कष्ट मिला, यही बहुत है, इसी में मुझे छुटकारा मिल गया। मैं इसलिए हंस रही हूं मेरे भाग्य के ऊपर, मैं किस्मत वाली हूं, इतने में छुटकारा मिल गया मुझे। दासी ने तो अपनी बात पूरी कर दी, लेकिन नवाब साहब को यह बात चोट कर गई। सोचने लग गए दासी क्या कह रही है, और सीधा इशारा नवाब साहब की तरफ था। अब नवाब साहब चिंता में डूब गए और ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने उसी समय अपनी सारी भोग विलासता त्याग दी, अपनी सारी बेगमों को त्याग दिया और यहां से चल पड़े अपने बखत शहर से, जहां के वो नवाब थे, वहां से चल पड़े। चलते 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 सत्य की खोज में चलते चलते वो राजस्थान में, आपने एक स्थान सुना होगा टोंक जिला, वहां पर पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध संत हमारे देश के हुए हैं, नाथ संप्रदाय की संस्थापक जो माने जाते हैं, गुरु गोरखनाथ। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनकी खोज पूरी हुई। एक तरह से उन्होंने उनको गुरु बनाया और ऐसी साधना में डूबे, ऐसी साधना में डूबे कि वह नवाब एक महायोगी बन गए। भृंगीनाथ के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये पलंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पलंग सुलाता है पर कभी कभी पलंग जगाता भी है। वह नवाब जो भोग और विलासता में डूबा हुआ था, एक पलंग की घटना ने उसको ऐसा जगाया कि वो महान योगी बन गए, महान संत बन गए। तो ये तो उपयोग करने वाले पर है, आप उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। पलंग का उपयोग भोग के लिए तो सब कोई करता है, लेकिन ज्ञानी जन उस पलंग का भी उपयोग ऐसा कर लेते हैं जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। उपयोग करने वाले पर आप उपयोग कैसे करते हैं। मंदिर जाकर के कुछ लोग भगवान के दर्शन करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर का उपयोग भगवत दर्शन के लिए नहीं करते, बल्कि पुरानी चप्पलें छोड़कर नई चप्पलें ले जाने के लिए करते हैं। कुछ लोग मंदिरों का उपयोग इसलिए भी करते, मैंने कई बार गांव में देखा है, मंदिर के पिछवाड़े दीवार के पीछे बैठकर ताश पत्ती खेल रहे। कुछ लोग मंदिर का उपयोग इसलिए भी करते हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। उपयोग कुछ भी हो सकता है, यह आपके हाथ में। सही चीज का भी गलत इस्तेमाल होता है और गलत चीज का भी सही इस्तेमाल होता है। जहर मारने के भी काम आता है और अगर सही हाथों में लग जाए तो औषधि बन जाती है और जहर जीवन दान भी दे सकता है। ये उपयोग करने वाले पर कि उपयोग कैसे करें। वस्तु से नहीं, बल्कि वस्तु का उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि वो वस्तु का उपयोग किस ढंग से करता है। हनुमान जी ने ऐसा उपयोग किया कि सुग्रीव जी जाग गए और भगवान की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं अब मोह बस आपकी माया के वशीभूत हो गया और इसलिए मैं उस माया में उलझ गया। प्रभु आपकी माया में तो कोई भी उलझ सकता है, मैं तुच्छ जीव। भगवान राम ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, अब विलंब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कथा आती है, बचन सुनत सब बानर जहां तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, सुनौ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना,
सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछूं सब काहू। सुग्रीव जी ने सभी बांदरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, लेकिन जो सबसे मुख्य था दल, जिसमें सब मुख्य मुख्य बानर थे, उन्हें दक्षिण दिशा में भेजा, क्योंकि इन्हीं बांदरों ने रावण को सीता हरण करते हुए दक्षिण दिशा में ले जाते हुए देखा था। और इसलिए अनुमानतः दक्षिण दिशा में सीता जी को कहीं पर रावण ले गया, ये सब जानते थे, और इसीलिए दक्षिण दिशा के अंदर सबसे मुख्य वानर दल भेजा गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जामवंत जी, अंगद जी, नल, नील, हनुमान, द्वंद, मयंद जैसे प्रमुख अनेक बानरों के नामों का उल्लेख है, उन सब को दक्षिण दिशा में भेजा। अब सभी बानर चल पड़े। सुग्रीव जी ने सभी बानरों को स्पष्ट आदेश दिया, मास दिवस के अंदर तुम लोग सीता की सुध लेकर नहीं आए तो निश्चित समझो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि भय बिन होय न प्रीत, भय की आवश्यकता है, इसलिए दंड का प्रावधान रखा। और इसलिए बानरों को बताया कि तुमको महीने भर में लौटना भी है और खबर लेकर के लौटना है। केवल राज्य की आज्ञा का पालन कर थोड़ा चक्कर लगाकर नहीं आना है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से तुम्हें सीता की खोज करनी है। अब सारे वानर दल प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत, अंगद जी, हनुमान जी, सारे बानर जाने को तैयार हैं। सुग्रीव राजा हैं, सुग्रीव जी इन सब को कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आज निश्चित रूप से वो बड़ा भाग्यशाली है जो राम की सेवा, राम के कार्य अपने आप को समर्पित कर रहा है, न्योछावर कर रहा है। अब आयुष मान चरण सिर नाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सब प्रणाम करते हैं और चरण सिर नाई, चरण को प्रणाम करते हैं और सुमिरत रघुराई, भगवान का नाम लेते हुए प्रस्थान करते हैं। सीता जी की खोज में चल पड़े। मैं यहां एक दो बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। संपूर्ण रामचरित्र मानस में सीता जी की वंदना अलग अलग रूप में अलग अलग स्थानों पर करी गई है। कहीं पर सीता को भक्ति स्वरूपा माना गया है, कहीं पर सीता को ज्ञान स्वरूप माना गया है, कहीं पर सीता को मुक्ति स्वरूपा माना गया है। अगर हम सभी को मिलाकर के बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी साधक सीता को पाना चाहता है, सीता माने चाहे वो भक्ति को पाना चाहता है, चाहे वो मुक्ति को पाना चाहता है, सभी के लिए यहां अद्भुत संदेश दिया गया है। कैसे मिलेंगे मुक्ति, कैसे मिलेगी भक्ति, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। तन से सेवा भी करनी है और सुमिरन भी करना है, यानी कि मुख में भगवान का नाम हो, तन से प्रभु का काम हो।
ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तन से कर्म करें राम के लिए और मुख से सुमिरन करें राम का नाम लेकर के। ये दोनों चीजें जब होगी, चाहे आप मुक्ति के मार्ग पर चले, भक्ति के मार्ग पर चले या किसी और मार्ग पर चले, इन बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अब देख, बड़ी विचित्र बात है इस प्रसंग के अंदर, और विचित्र बात यह है, गोस्वामी जी लिखते हैं, पाचे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी सबके बाद पीछे से आकर के सिर नवाते। आश्चर्य होता है। हनुमान जी जिनको राम काज में अग्रणी माना गया है, जो सेवा में सबसे आगे रहने वाले, आज सबसे पीछे रह गए। आखिर मामला क्या है? इनको तो सबसे आगे होना चाहिए था, झंडा लेकर के, चलो मैं चल रहा हूं आगे, तुम मेरे पीछे पीछे चलाओ, हम राम काज करने जा रहे हैं, हम जानकी की खोज में जा रहे हैं। हनुमान जी को तो सबसे आगे होना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी आगे नहीं है, सबसे पीछे है। अब ये पीछे क्यों है? कई बार लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि अक्सर पीछे वो रहता है जो आलसी होता है, जो कामचोर होता है, जो बचना चाहता है। हालांकि राज आज्ञा है, जाना है, लेकिन पीछे से ठीक है। यानी जो आदमी जवाबदारी से बचना चाहता है वो पीछे होता है। हनुमान जी पीछे क्यों? बड़ा मन में विचार आता है। देखिए, हनुमान जी के पीछे रहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक दो बातें हम करेंगे क्यों हनुमान जी पीछे। हनुमान जी के पीछे रहने के पीछे एक कारण है। पहली बात तो यह है कि अगर देखा जाए तो मां जानकी की खोज का दायित्व हनुमान जी का सबसे बड़ा है। सुग्रीव जी को जगाया हनुमान जी ने, राम काज के लिए प्रेरित किया हनुमान जी ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हनुमान जी सीता माता की खोज के सबसे मुखिया हैं। मुखिया है तो पीछे क्यों है? मुखिया को तो आगे होना चाहिए। नहीं, थोड़ा समझिए आप बात। मैं एक छोटा छोटा उदाहरण लेकर चलूं तो जल्दी आप समझ जाएंगे। आपने देखा होगा आपके घर परिवार में अगर कोई शादी समारोह है और कहीं आप जा रहे हैं अपने मेहमानों को लेकर के, तो आपने देखा होगा जो घर का मुखिया होता है ना, वो सबसे पहले जाकर नहीं बैठेगा बस में। पहले वो अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, अतिथियों को बिठाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। सब बैठे कि नहीं बैठे, सबका सामान ठीक से रखाया कि नहीं रखाया, कोई छूट तो नहीं रहा है, कोई पीछे तो नहीं रह गया है, और सब देख लेगा कि हां सब आ गए हैं, अब कोई बचा नहीं है। तो फिर वो अंत में चढ़ता है, चाहे वो बस हो, कार हो, ट्रेन हो, वो बाद में चढ़ता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। यहां हनुमान जी की भी जिम्मेदारी है, और इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे कि हां अब सब हो गए, अब मुझे चलना है, इसलिए हनुमान जी पीछे। हनुमान जी के पीछे रहने के पीछे एक भाव और हो सकता है, और वो ये कि सुग्रीव जी के सबसे विश्वास पात्र सलाहकार हनुमान जी, सबसे विश्वास पात्र। और इसलिए सुग्रीव जी सभी दलों को प्रस्थान कराने के बाद हनुमान जी से कुछ मंत्रणा करना चाहेंगे।
और ये बहुत जरूरी था। कैसी मंत्रणा? वे सब चले जाएंगे तो पीछे राम लक्ष्मण की सुरक्षा में कौन रहेगा? या जो वानर अलग अलग दिशाओं में गए हैं, मान लीजिए अगर किसी को सीता का पता लग गया तो बाकी दलों को कैसे संदेशा पहुंचाएंगे, कैसे उनको वापस बुलाएंगे? ये बहुत सारी जिम्मेदारियां थी पीछे से, और इनका संचालन कैसे होगा, इस बात को लेकर के मंत्रणा सुग्रीव और हनुमान जी में होनी थी। ये बहुत जरूरी था, और इसलिए सुग्रीव जी से मंत्रणा करने के लिए हनुमान जी शायद पीछे हो गए कि पहले ये लोग प्रस्थान करें, तब मैं मंत्रणा करके आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी के पीछे रहने के पीछे एक बात और है। हनुमान जी क्यों सबसे पीछे? एक बात और है, और वो ये है, अक्सर आपने देखा होगा आगे वो रहने की कोशिश करता है जो प्रदर्शन करके दिखाना चाहता है कि मैं हूं सबसे आगे। प्रदर्शन का भाव होता है। आज के दौर में आपने देखा होगा, असली सेवा करने वाला नींव के पत्थर की तरफ पीछे रह जाता है और आगे आगे फोटो खिंचवाने वाले खड़े हो जाते हैं, जिनको सेवा नहीं करनी है, केवल फोटो खिंचवाना है। तो हनुमान जी वो फोटो खिंचवाने वाले सेवक नहीं है। हनुमान जी केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि राम काज के लिए आतुर हैं। आगे रहना प्रदर्शन है, आगे रहना अहम भाव को जागृत कर सकता है। इसलिए हनुमान जी नाम और सम्मान से दूर रहते हैं, प्रदर्शन से दूर रहते हैं। वो केवल राम की सेवा के लिए तत्पर है, और इसीलिए हनुमान जी सबसे आगे नहीं रहते, बल्कि सबसे पीछे रहते हैं। एक और बात मन में आती जो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी का भगवान राम से बहुत गहरा संबंध है, दिल का संबंध है, हृदय का संबंध है। और भगवान राम घटघटवासी है, अंतर्यामी है। भगवान राम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सीता की खोज करेगा कौन? हनुमान जी करेंगे। उन्हें तो भविष्य का बोध है कि हनुमान जी ही सीता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान राम ये चाहते थे कि हनुमान जी सबसे आखिर में मुझसे मिले, ताकि मैं उन्हें संदेश दे सकूं, उन्हें मैं मुद्रिका जो दी बाद में वो दे सकूं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा और जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जानी काज, भगवान जानते काज करने वाला कौन है। काज तो करने वाली यही है, कार्य तो इन्हीं से होने वाला है। इसलिए जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हालांकि एक और मन में विचार आता है, निकट बुलावा, क्या अभी हनुमान जी दूर से प्रणाम करके जा रहे थे? जबकि बाकी सारे बानर आयुष मांगी चरण सिर नाई, चरण सिर नाई यानी चरणों को प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रखा। तो हनुमान जी क्या दूर से प्रणाम करके जा रहे थे? निकट क्यों बुलाया? ये निकट बुलाना क्या है? तो निकट बुलाने के पीछे कुछ बातें समझ लीजिए। भगवान ने हनुमान जी को निकट किस लिए बुलाया और किस रूप में निकट बुलाया, आगे आपको समझ में आएगा। परसा शीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। चरण स्पर्श तो हनुमान जी ने किया होगा, अपना मस्तक भगवान के चरणों में तो रखा होगा, लेकिन मां जानकी को कुछ संदेश पहुंचाना था। पति अपनी पत्नी के लिए कोई बात अगर कहना चाहता है
तो कोई चिल्ला करके नहीं कहेगा, धीरे से कान में कहेगा। इसलिए हनुमान जी को निकट बुलाने का मतलब है हनुमान जी के कान भगवान के मुख के समीप आए, इसलिए कहा निकट, पास में आ जाओ, कुछ बात तुम्हें बतानी है। क्या बतानी? बोले बहु प्रकार सीते समझाए हूं और कहिबल बिरह बेग तुम आए हो। ये संदेश दिया बहु प्रकार, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं, भगवान राम अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान जी अनेक प्रकार अनेक विधि से, उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो हर तरह से सीता को समझा सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने संदेश माता जानकी को देने के लिए निकट बुलाया। और निकट बुला करके भगवान क्या करते हैं? बोले परसा शीस सरोरु पानी। भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेरा, कृपा का वरदान दिया। और इसीलिए हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमान जी धन्य धन्य हो गए। वैसे एक बार पहले भी भगवान के वरद हस्त हनुमान जी के मस्तक पर पड़े थे। आपको याद होगा, मैंने शायद कहा भी था, जब ऋषमुख पर्वत पर भगवान को कंधे पर बिठाकर हनुमान जी ले गए, तब भी भगवान ने अपने हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रखे, लेकिन तब मजबूरी थी। आज अनुग्रह है, आज कृपा है। स्वतः भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेरा और हनुमान जी धन्य धन्य हो गए। और कर मुद्रिका दीन जन जानी, मुद्रिका निकाल कर दी। इसका मतलब राम जानते हैं काज हनुमान जी से होगा, सीता जी की खोज हनुमान जी से होगी, इसलिए मुद्रिका निकाल कर हनुमान जी को दी। इसलिए हनुमान जी पीछे। अगर सब बानरों के बीच में हनुमान जी होते तो भगवान को केवल हनुमान जी को मुद्रिका और संदेश देने में संकोच होता, दूसरे बानरों का अपमान होता, दूसरे बानरों में एक संदेश ये जाता कि इसका मतलब करना धरना हनुमान जी को, हमको तो खाली ऐसे ही बीच में रहना है। वो बानरों में गलत संदेश जाता। किसी के मन में ये भाव आता कि इसका मतलब भगवान हमसे कोई कार्य नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे नकारात्मक संदेश जा सकते थे। इसलिए बीच में नहीं, बाद में हनुमान जी को बुलवाया ताकि हनुमान जी को संदेश दे, मुद्रिका दे। तो ये भगवान राम की कृपा हनुमान जी के ऊपर और हनुमान जी का अनन्य भाव है। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है, आज इतना ही। आगे की बातें फिर हम आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।